हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। राजदीप, रूपक, अभिषेक, चित्रांश, उज्जवल, कैलाश, नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हो अच्छे से? बहुत बढ़िया बेटा, अति उत्तम। अच्छा मेरे भाई सुनिएगा, अलजेब्रा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और शीट नंबर 9 पर अपन आ चुके हैं। हंसते खेलते अलजेब्रा का सफर लगभग दोस्तों आपने पूरा कर लिया। लगभग हम 90% टॉपिक पढ़ चुके हैं, और 90% टॉपिक में दोस्तों आपको हर एक प्रकार की बात समझ में आ गई कि अलजेब्रा इतना कोई टफ नहीं है, बस बेसिक से फॉर्मूले और कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, और प्रैक्टिस बेटा आपकी बहुत सारी होनी चाहिए। जो अपनी शीट्स हैं उनको बेटा एक बार नहीं 2-3 बार कम से कम सॉल्व करना, फिर आपको प्रत्येक सवाल पे खुद से दिमाग लगाना आ जाएगा कि मैं इसमें क्या करूं, चीजें कैसे बनाऊं, दिए गए डेटा और पूछे गए डेटा को आपस में रिलेट कैसे करूं। ये सारी बातें दोस्तों आपको समझनी है बहुत बढ़िया से। और अलजेब्रा टॉपिक की बच्चों आज अपनी थर्ड लास्ट क्लास है। आज सोमवार है, एक क्लास बेटा मंगलवार को आएगी और एक बुधवार को आएगी। बेटा बुधवार को आपका अलजेब्रा हो जाएगा कंप्लीट। तो प्यारे दोस्तों आप मुझे बताइए, शीट नंबर 9 में आप लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा कि हमें डेटा की वैल्यू पुटिंग के हिसाब से सवाल करने चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी करने के लिए, बड़े बड़े आसान सवाल करने के लिए, इजी करने के लिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। और वैल्यू पुट करते समय ये ध्यान रखना बेटा कि कभी आपके सामने इस प्रकार की फॉर्म ना बन जाए बेटा। ये जो चीजें मैथमेटिकली सही नहीं है, ये वाला बेटा फॉर्मेशन कहीं आप नहीं बना दो, बस इतना सा ध्यान रखिए। बाकी बेटा वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं। भाई कह रहे हैं मुझे वैल्यू एज्यूम करने में क्या समस्या है? भैया देखो इसमें बहुत बड़ा काम तो कोई होता नहीं। अब मान लो कभी मैं आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस 0 बोल देता हूं, तो इसमें यार एक एक और -2 मानने में बताओ क्या दिक्कत आएगी? ये कोई डाउट की बात थोड़ी है शीतल। अगर 3 संख्याओं का जोड़ 2 है तो एक एक और -2 मान लो, क्या समस्या आ रही है भाई? ये तो चिंता की बात ही नहीं है। ये तो कोई इतना बड़ा डाउट नहीं है कि आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओ। ये तो बड़ा आसान सा खेल है। दोस्तों आप मुझे बताओ, पिछली क्लास में आपने शीट नंबर 9 के क्या 20 क्वेश्चंस कर लिए थे? जितने बालक लाइव बेटा सारे बताया करो रिप्लाई में। और बेटा ये 20 के 20 क्वेश्चन आप सबके क्लियर है ना बेटा? 20 के 20 सवाल तो सबको समझ में आ गए कि मतलब कहानी यही है, जो डेटा पूछा गया ना उसको आप इजी से इजी कैसे बना सकते हो, आसान से आसान कैसे बना सकते हो। जितना उसे इजी बना पाओगे बेटा उतना आपका सवाल जल्दी बन पाएगा, और कोई टिपिकल बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार 20 नंबर सवाल पे आता हूं। दोस्तों ये सवाल था अपना 20 नंबर। दोस्तों आपने 20 नंबर सवाल देखा कि a बटा b प्लस b बटा c प्लस a प्लस c बटा a प्लस b का मान ये है, और ये आपसे पूछा गया। तो बेटा आपने ये सवाल किया था ना, उत्तर 0 आया था। मैंने बताया था कि c की वैल्यू को 0 मान लो। जब भी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0 करने का प्रयास करो। बेटा देखो 0 करने पे आपका डेटा बहुत छोटा बन जाता है, तो 0 आपको ट्राई करना चाहिए सबसे पहले। अब मैंने जैसे ही c को 0 रखा, मेरा सवाल बन गया a प्लस b, b प्लस a बराबर a, और डिमांड की गई है a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा a। दोस्तों अपना सवाल बताओ, पहले से एक कदम छोटा हो गया। पहले थोड़ा डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, और ये अब थोड़ा सा सवाल इजी बन गया। अब बालक कह रहा है गुरुजी अब क्या करें, अब थोड़ी कहानी और अटक गई, तो क्यों ना मैं b का मान 1 मान लो। बेटा जब एक इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल थे, तो एक्स्ट्रा वाले 2 वेरिएबल को आप अपने मन से दाएं बाएं घुमा सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे वाली बात आपकी अपने आप सोल्व हो जाएगी। तो क्या बताओ, a प्लस 1 बटा a का मान 1 बन गया, और आपसे डिमांड कर ली a स्क्वायर बटा a प्लस a बटा a। यानी दोस्तों एलसीएम अगर हम 1 ले लें, एलसीएम अगर 1 ले लें a, तो ऊपर बन गया a क्यूब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज आप पहले भली भांति पढ़ चुके हैं। इस वाले केस में a क्यूब का मान -1 आता दोस्तों, और आपके सवाल का उत्तर आ गया था 0। अब a से कहते हैं सर हमने अगर a को 0 मान लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, आप 0 मान लो, ये लो। अरे बात तो बेटा सेम बनेगी, रिजल्ट तो सेम बनेगा ना बेटा। आप थोड़ा चीजों को समझो। आपने कहा सर हमने b को मानने की बजाय a को 1 मान लिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता बेटा।
1 बटा बी प्लस बी बराबर 1 बनता। अब की बार दोस्तों a प्लस ए बटा बी और बी स्क्वायर का मान आपसे पूछता, तो अब की बार मैं बी क्यूब का मान -1 बोल लेता। इधर बेटा बी एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस बी क्यूब बनेगा, बी क्यूब का मतलब -1 है, तो 1 - 1 बटा 1 बराबर 0, ये तो आपका आंसर बनेगा। जब आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं और एक इक्वेशन होती है तो बाकी के 2 वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो बेटा, कुछ भी, लेकिन मानने वो चाहिए जिनसे अपना सवाल इजी बन जाए, लेकिन कहीं कोई गलत बात नहीं हो जाए। अगर आपने बी को भी 0 कर दिया तो बेटा आपकी इक्वेशन गलत बन जाएगी, आप सवाल कर नहीं पाओगे। आई बात समझ में? 20 नंबर तक की बात डन है बच्चे? मेरे भाई बेसिक अप्रोच से सवाल बन जाएगा भाई, टफ पड़ेगा, बेसिक अप्रोच पर लंबा पड़ेगा। पेपर में आपको इन सवालों के लिए यही तरीका लगाना है दोस्तों, कभी आपको बेटा लॉन्ग टर्म मेथड में नहीं जाना है, किसी हाल में नहीं करना बेटा। बेसिक अप्रोच अगर करनी है, बताऊं क्या बनेगा भाई? अगर बेसिक अप्रोच से आपको सवाल ट्राई करना है तो एक बार देख लो भैया कि किसी बालक का मन करे कि क्या करना पड़ेगा, तो सुन लीजिए। ये कहानी आपको दी गई और देखो सब कुछ सेम पूछा है, बस ऊपर में स्क्वायर हो गया, बस ऊपर में स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले देखो मैं इनका एलसीएम लूंगा। वैल्यू पुटिंग से तो आसान कोई चीज इसमें है नहीं, बाकी किसी का मन करे गुरुजी की एक पन्ना भरना है तो आप ऐसा काम करो बेटा। जब b प्लस ये लूंगा बेटा, इनका मल्टीप्लाई इससे बनेगा, इनका मल्टीप्लाई बनेगा और ये बराबर में 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जो चीज बनेगी ना वो इस वाली चीज की वैल्यू बनेगी बेटा, इस वाली चीज की वैल्यू क्या बताओ बनेगी ना? अरे हाँ। अब ये जो चीज है बेटा, इधर भी देखो जब मैं एलसीएम लूंगा बेटा, इधर भी जब एलसीएम लूंगा ना तो नीचे वाली बात तो सेम ही है बेटा, नीचे वाली बात तो सेम ही है, और ऊपर वाली के बटा में जो यहां बनेगा ना, यहां बनेगा वो लिख दूंगा बेटा, ऊपर वाली के बटा में जो इधर बनेगा वो लिख दूंगा। जब उस डेटा को सॉल्व करूंगा तो ऊपर देखना प्लस माइनस का आकर ऊपर बेटा 0 बन जाएगा और नीचे में आपकी लंबी सी कहानी बचेगी। अब नीचे वाली कहानी से मतलब नहीं है, अगर ऊपर 0 बन गया तो उत्तर आपका 0 ही बनेगा, लेकिन ये सब करने में आपका टाइम बहुत लगेगा दोस्तों। आपको उस तरीके पर अप्रोच नहीं करना, आपको सवाल लंबे प्रकार से नहीं करने, जितने शॉर्ट से शॉर्ट बन सकते हैं ना, जितना सवाल कम से कम टाइम में खत्म हो सकता है उतने बेटा कम से कम टाइम में सवाल आपको खत्म करना है। सवाल नंबर 21 पे आ जाओ दोस्तों। इसमें आप मुझे एक बात बताओ, मैं ए बी सी किसी को भी 0 तो बेटा मान नहीं पाऊंगा ना बेटा, इस सवाल में मैं किसी को 0 तो नहीं मान सकता, क्योंकि देखो बटा में बी भी है, बटा में सी भी है, बटा में ए भी है, तो 0 मानना तो बस की बात नहीं है। तो क्यों ना मैं दो चीजों को यानी बी और सी को 1 मान लूं। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, जब एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, दो चीजों को एडजस्ट कर लो। 0 मान नहीं सकते तो 50 क्यों मानूंगा, 1 मान लूंगा भाई। देखते हैं, a प्लस b बटा c का मतलब हो गया बेटा 1 प्लस 1 बटा a का मतलब 0। क्या दोस्तों बता दो, 1 प्लस 1 बटा a की वैल्यू -1 आ गई क्या? a प्लस 1 बटा a की वैल्यू अगर -1 होती है दोस्तों, तो क्या आपको यह बात पता है कि a क्यूब का मान 1 आया करता है? अरे बेसिक वाली बातें पढ़ते जाओगे तो तुरंत आपका माइंड आपको बताना शुरू कर देगा कि सवाल का उत्तर क्या बनेगा। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, a बटा बी स्क्वायर का मतलब तो एक ही होता है, तो चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आपसे a प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 बटा a माइनस बेटा c का मतलब 1 बटा a क्यूब, यही पूछा है क्या दोस्तों? आपसे यही पूछा है? आप कहोगे जी हाँ सर। इस 1 प्लस 1 बटा a की वैल्यू आपको याद है? इस 1 प्लस 1 बटा a की वैल्यू आपको याद है -1 होती है, और इस चीज की वैल्यू भी 1 ही बनेगी, और -1 को जोड़ दूंगा तो -2 बनेगा। सवाल नंबर 21 आपको समझ में आया बेटा? ये एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको आपको दी गई इक्वेशन के आधार पर प्रूव करना है। ये एक प्रकार से कंसेप्चुअल बातें हैं, आपको सवाल को शॉर्ट से शॉर्ट करना है, और कोई बेटा टिपिकल सवाल ये नहीं था। चलिए सवाल नंबर बात करते हैं 22 की। काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया सवाल दोस्तों। आप लोगों ने ये सवाल ट्राई किया होगा पहले। 3x प्लस 2y बराबर 1 है, y प्लस 1 बटा z का मतलब 2 है दोस्तों। x y z पूछा है। अब देखो थोड़ी सी बात समझो बेटा, भाई यार इस वाली इक्वेशन में x और y दिख रहा है, इस वाली इक्वेशन में y और z दिख रहा है, और रिजल्ट में x y z
तीनों कंबाइंड पूछे हैं, तीनों कंबाइंड पूछे हैं, तो बेटा पहले आप करो वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग देखो कैसे बन सकती है, क्या कर सकता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका और तरीका। सुनो, अगर बेटा मैं x का मान रख लेता हूं 1 और y का मान कर लेता हूं -1, तो बताओ आपकी ये वैल्यू बन रही है क्या? देखो 3 एकम 3, ये -2 हो गया, 3 में से 2 गया 1, ये लाइन बेटा आपकी हो गई सेटिस्फाइड, ये लाइन बन गई सेटिस्फाइड। अच्छा, अब इसमें y का मान 1 रख लो, -1 प्लस 1 बटे z बराबर 2, 1 बटे z बराबर 3, दोस्तों z का मतलब आ गया 1 बटे 3। एक्स वाई जेड पूछा है तो 1 गुणा -1 गुणा 1 बटा 3 करोगे तो -1 बटा 3 उत्तर आ गया दोस्तों। ये इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने का तरीका हो गया। ये दोस्तों आपने ये सवाल समझ लिया। लेकिन सर देखो तरीका क्या होता है, मैं आपको बड़ा थोड़ा बताऊं तरीका, कि अगर कभी कोई और स्थिति बन जाए, आप वैल्यू पुट ना कर पाए, तो इस सवाल में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया बेटा आप ले लो। देखो आप ऐसे दिमाग लगाओ कि इसमें मेरे पास x और y है, इसमें मेरे पास y और z है, तो मैं चाहता हूं इन दोनों चीजों को एक साथ कंपाइल करना, तभी तो x y z बनेगा। अगर ये दोनों चीजें एक साथ बनेंगी तो ही तो x y z बनेगा। अच्छा, इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है बेटा, इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे जी 2 दिख रहा है, 2 बेटा इधर वाली इक्वेशन में आप मुझे बताओ 2 बटा y का मतलब आएगा 1 - 3x, और 2 का मतलब आ गया y गुणा 1 - 3x, ऐसा आएगा क्या दोस्तों? ये वाली चीज भी y के बराबर है, सॉरी 2 के बराबर है, ये वाली चीज भी 2 के बराबर है, तो आप मुझे बताओ मैं ऐसा लिख लूं क्या, y गुणा -3xy बराबर y प्लस 1 बटा z? बोलो कोई दिक्कत बेटा? यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इधर राइट साइड में अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम, तो yz प्लस 1 आएगा ना बेटा? बोलो बोलो बोलो। और इस z का मल्टीप्लाई क्या इधर हो जाएगा बाद में, जो बटा में z आएगा इसका मल्टीप्लाई जब इधर हो जाएगा तो माइनस का 3xyz बन गया। बोलो भाई। अब देखो ये yz से yz हो गया एलिमिनेट, कट गया बच्चों। -3xyz का मतलब 1, और xyz की वैल्यू आ गई -1/3। दोस्तों ये इस सवाल को करने का तरीका, और वैसे अपन ने डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी कर लिया था, दोनों टाइप आपको बता दिए। वैल्यू पुट करने में टाइम क्यों लगा मेरे भाई? इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया कि 3x प्लस 2y बराबर 1 है, तो x का और y का मान रख लो यार। x और y रखोगे तो z आपको निकालना पड़ेगा। 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक वैल्यू आपने मान ली और बातें बेटा सेटिस्फाइड करवा दी। तरीका भी मैंने बता दिया, कुछ तरीके की बात समझ में आ गई। हमने इस सवाल को करने के बेटा दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों प्रकार की बातें आपको समझ में आ गई। एक और बढ़िया सवाल देखते हैं बेटा। इस सवाल में भी आप मुझे एक बात बता दो, इस सवाल में भी क्या हम a b c को 0 तो मान नहीं पाएंगे ना बेटा? बेटा a b c को 0 तो मान नहीं पाएंगे, क्योंकि बटा में तुम्हें a भी दिख रहा है, तुम्हें बटा में b भी दिख रहा है, बटा में c भी दिख रहा है। तो जब भी कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो वैल्यू तो मैं अपने हिसाब से मानता हूं दोस्तों। तो क्या मैं इस इक्वेशन में a और b को 1 पुट कर लूं क्या? भाई देखो पहले आपको 0 मानना चाहिए। अगर आप 0 नहीं मान सकते, अगर आपको 0 मानने में कष्ट हो रहा है, अगर आपको 0 मानने में दिक्कत हो रही है, तो 1 मान लो, a और b को 1 मान लो। देखो आपके सामने क्या रिजल्ट बनता है दोस्तों। a माइनस b, दोस्तों ये वाली चीज तो 0 बन गई क्या? बताओ मुझे। फर्स्ट वाला स्टेप तो 0 बन गया, जी हाँ। अच्छा इधर बनेगा a प्लस c, बटा में तो 1 है, प्लस c माइनस a बराबर 1 बनेगा क्या? बोलो भैया। मैंने a और b की जगह पर क्या रखा है दोस्तों? 1 रखा है। मैंने a और b की जगह पे दोस्तों 1 रखा है। इससे ये कट गया, c का मतलब 1/2 बन गया क्या? दोस्तों ये बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर 1 का मान 1 है, b का मान 1 है, तो c का मान 1/2 बनेगा। प्यारे दोस्तों इस इक्वेशन में रखकर आप सेटिस्फाइड करवाकर चेक कर सकते हो, आपका रिजल्ट ठीक बनेगा। अब आपने कहा सर हमसे तो ये पूछा है, देखो ये क्या है एक्चुअल में? ये है दोस्तों a प्लस c प्लस c बटा a, यही पूछा है क्या तुमसे? अरे बोलो भाई। हाँ मतलब दोस्तों आपसे एग्जामिनर ने पूछा है 1 प्लस 2c की वैल्यू, 2c की वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 2, आपके सवाल का उत्तर आ गया। अरे ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है,
दोस्तों ये बड़े आसान आसान सवाल हैं, बड़े आसान लेवल की बात है। आप लोग ये बात समझो भाई, सवालों को इजी करना सीखो बेटा। ये सवाल पेपर में आएंगे सारे बेटा आपके। अरे बात समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को? क्या ऐसे हंजी हंजी कर रहे हो? आप लोगों ने कल 20 के बाद में शीट के कुछ सवाल ट्राई किए थे क्या? कल आपने 20 के बाद कुछ और भी सवाल ट्राई किए? 3-4 ही किए, आगे और भी ट्राई करने चाहिए थे एक बार। कहने से हमने तो आगे नहीं किए, आप ही करवा दो। ए बी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब आपको दिया हुआ है 169। क्या दोस्तों आपके दिमाग में क्लिक कर गया ना? ये 25 जो होता है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। बोलो ऐसा है क्या? तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ऐसा ही पुट कर लूं, ए का मतलब 5 और बी का मतलब 0। ए का मतलब 5 और बी का मतलब 0। बोलो बेटा आ गई बात समझ में? इधर दोस्तों x का मतलब अगर मैं कर लेता हूं 13 और y का मतलब कर लूं 0, आ गई बात समझ में? बोलो बोलो बोलो। इतना आसान डेटा हो गया। देखो 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये बात भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ax प्लस बी वाई, दोस्तों ax का मतलब बनेगा 13 पंजा 65, बी वाई का मतलब बनेगा 0 और 65। बताओ ये हो गया सेटिस्फाइड? आपसे k पूछा, k का मान क्या बनेगा? k क्या है? ए वाई माइनस बी एक्स है दोस्तों, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, उत्तर 0 बनेगा। कई बालक कह रहे गुरुजी हमको ट्रिपलेट याद है, हमने ट्रिपलेट से सवाल किया। आप एक बार कोशिश तो करो सवाल करने की। अरे साम दाम दंड भेद लगाओ तो सही, कोई बात थोड़ी है। अगर आपने ट्रिपलेट से किया तो चलिए मैं आपकी वो बात भी आपको वेरीफाई करवाता हूं दोस्तों, ये बात भी आपको समझाता हूं, जरा गौर कीजिए। आपने ये कहा सर मैंने ए को गलती से 3 मान लिया, मैंने बी को गलती से 4 मान लिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सर मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गई। आपने कहा मैं x को 12 मान लेता हूं, y को 5 मान लेता हूं। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे सर ये 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सेटिस्फाइड कर गया। मैंने कहा बात ठीक है। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो वैल्यू आपने मानी थी भाई, क्या उससे इसका मान 65 भी बन रहा है क्या? बेटा ये भी तो चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। हम अपने सवाल को ठीक कब मानेंगे? जब दिया गया डेटा पूरा सेटिस्फाइड करे। अब आपने ए एक्स लिखा दोस्तों, ये 36 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा दोस्तों, ये तो 56 बन गया, 65 तो बन नहीं पाया ना बेटा, ये 65 तो बन नहीं पाया। तो 12 5 मानकर बेटा आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। और वैसे भी मैंने आपको बताया है, ये तो डेटा बड़े सिंपल सिंपल आते हैं, इन डेटा को देखना ही बड़ा इजी बनता है दोस्तों। वैल्यू केवल आपको दिमाग में समझनी है। तो आप 5 और ये 13 मान लीजिए, खत्म बात। ये 5 का स्क्वायर 25, तो बी को कोई नीड नहीं है, 0 मान लीजिए, वाई की नीड नहीं है, 0 मान लीजिए, खत्म करिए काम। अब दोस्तों ए एक्स का मतलब 13 पंजा 65, बी वाई का मतलब 0, दोस्तों ये 65 हो गया। और के का मतलब पूछेंगे तो ए वाई माइनस बी एक्स, दोस्तों 0 माइनस 0 से 0 करेंगे। दोस्तों जब आपकी अलजेब्रा की 10 नंबर शीट हम करवा देंगे ना बेटा, जब ये 9 के बाद में 10वीं शीट करवाएंगे और 10 शीट आप लोग पूरी कर लोगे, तो बेटा फुर्सत में बैठकर प्रीवियस ईयर पेपर सारे करने की कोशिश करना। बेटा जितने भी गत वर्षों के एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के अलजेब्रा के सवाल करने की कोशिश करना। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि तुम पहली ही बार में 95% से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि बेटा मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग आपको सारे कंसेप्ट करवा दिए हैं। तो एक जो सवाल बनते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, द्विघात समीकरण अभी हमारा बाकी है दोस्तों। बाकी उसके अलावा मैं आपको सारे पॉइंट करवा चुका हूं। उसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी नियम बाकी नहीं बचा, हमने आपको सारे सवाल डिटेल में बता दिए हैं। चलिए विविध क्या होता है भाई, कुछ और टाइप्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। मिसलेनियस बोल दीजिए। 4x³ माइनस 6y² x स्क्वायर जब यह 4xy³ माइनस y4 को निम्नलिखित रूप में से क्या व्यक्त किया जाता है? दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमसे पूछा गया इस चीज का फॉर्मूला क्या है, इस चीज को क्या लिखूं क्या बन जाए, यही तो पूछा गया है ना, कि इस चीज का क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका एक फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो बेटा फॉर्मूला तो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करता है। आपने एक काम करा, आपने x का मान 0 रख दिया। अगर आप x का मान रखोगे 0 बेटा, तो आपकी वैल्यू बननी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। बेटा x
जीरो रखने से मेरे को उत्तर चाहिए माइनस का y का 4। और जो इक्वेशन आपको, अरे ये उत्तर नहीं है, गलत कर रहे हो, जो इक्वेशन आपको माइनस का y4 उत्तर बता दे वही आपका करेक्ट आंसर है। सुनिए, मैंने फर्स्ट वाले में रखा दोस्तों x की जगह 0, देखो ये माइनस y की पावर 4 माइनस 0 बनेगा, और दोस्तों ये पॉजिटिव में y4 बन रहा है। आप गौर कीजिए, माइनस y की पावर 4 बार करूंगा बेटा ये पॉजिटिव बनेगा, ये उत्तर सही नहीं है। सेकेंड वाले की बात अगर करूंगा दोस्तों, देखो x को रखा 0, तो ये y की 4 माइनस y की 4 0 बन गया बेटा, उत्तर ये भी सही नहीं है। थर्ड की जगह अगर मैंने रखा तो ये बनेगा 0 माइनस y की पावर 4, दोस्तों यहां से बन रहा है y की पावर -4, यही मेरे सवाल का उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी बात है दोस्तों, गलती मत करना, सवाल बहुत आसान लेवल का है। जब भी कोई आपसे किसी चीज का ऐसा फॉर्मूला पूछे, आप कोई एक चीज को 0 मान लिया करें, 0 मानकर जो बात सेटिस्फाइड करवा दे दैट इज डन, आगे कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है बेटा। 25 नंबर तक के सवाल सबके डन है भाई। आप रिप्लाई बहुत कम करते हो बेटा, आप लोग ना रिप्लाई बहुत कम करते हो, हम समझ नहीं पाते हैं कि आपको पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। समझ तो रहे हैं, ठीक बात है। ए बी सी का मान 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 38 है। दोस्तों आपको इक्वेशन कितनी दी गई है? दोस्तों आपको इक्वेशन कितनी दी गई है? 2, और वेरिएबल कितने हैं? 3। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीसरे वाले को 0 कर दूं क्या? तीसरे वाले को 0 कर दूं क्या? सवाल में समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। a प्लस बी का मान 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 38 है। हमसे पूछा क्या? देखो अब मैं सी को 0 मान लेता हूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, दोस्तों ये कहानी भी 0 हो गई, ये कहानी भी 0 हो गई, हटाओ। यानी ए बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी पूछा दोस्तों, इन शॉर्ट बताओ मुझे। अब आपने कहा गुरुजी और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई समस्या नहीं है, बस इस ए बी का मान चाहिए, और ए बी का मान कोई प्रोवाइड करवा दे तो जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों ये बात तो जानते हैं ना, ये बात तो अब मुझे फॉर्मूला लिखने की नीड थोड़ी है, ये चीज तो मैं डायरेक्टली अगर आपको बोल देता तो आप ए बी का मान तो ज्ञात कर सकते हो। तो ए बी का मान दोस्तों 36 माइनस 38 बटे 2, यानी कि माइनस का 1 बनेगा, और माइनस का 1 गुणा 6 करूंगा, माइनस का 6 उत्तर बन गया दोस्तों। 30 सेकंड से कम टाइम में ये सवाल बन सकता है, देखने में बहुत लेंथी है पर है बहुत आसान। ध्यान रखिए, जब भी कभी वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो एक्स्ट्रा वाले वेरिएबल को 0 मान लेना चाहिए। अगर 0 मानने में कोई दिक्कत है, अगर 0 मानने पे सवाल आपका खराब हो रहा है बेटा, तो कुछ 1 मान लो, 2 मान लो, आप आजाद है। मतलब कहने का मतलब ये, आप अपनी सुविधा के अनुसार से मान सकते हैं, आपको मानने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा सवाल बन गया। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 है। अब दोस्तों मेरे को पता तो नहीं है ए और बी की क्या क्या मान है। इक्वेशन 1 दी गई, वेरिएबल 2 दिए गए, हम बी को अपनी मर्जी से 0 कर ले। भाई बी को जैसे ही तुम 0 रखोगे, आपका डेटा, आपका सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये क्या बन गया? देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। ए स्क्वायर पर रूट था, इससे ए निकल कर आएगा। आपने कहा सर इससे भी ए निकल कर आएगा, ए का मतलब आधा आ गया। अगर बी का मतलब 0 तो ए का मतलब कितना? हाफ। पुट कर दो, 1 माइनस 1 बटे 4 गुणा 1। कई बच्चे तो बेटा पता है इन सवालों को ना देखते ही पहले डर जाते हैं कि सर ये सवाल तो बहुत बड़ा बड़ा आ गया, ये कैसे करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जबकि वास्तव में इन सवालों में होता कुछ नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपकी निपुण है तो एग्जाम में ये सवाल दोस्तों आपसे 15-15 सेकंड लेंगे। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बेटा मुश्किल नहीं होते, बस कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। कंसेप्ट इनमें रटने वाली बात नहीं होती है। अगर एक बालक सवाल को रट लेता है तो वो एग्जाम में कर जाएगा, ऐसा नहीं मान सकते दोस्तों। उसको सवाल समझने पड़ते हैं, तभी सवाल बन पाते हैं दोस्तों। अब इस सवाल को जरा समझो प्यार से। एक बार कोई बच्चा उत्तर नहीं बताएगा, मेरी बात को समझ लो। आपने कहा सर हमें ना एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन, और सर वेरिएबल 2 दिए गए हैं,
तो मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, बोला सर इसको y को अपन 0 मान लेते हैं। बेटा y को 0 मानोगे तो क्या बनेगा, देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, इधर x हो गया, इधर भी ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, x माइनस x बराबर √2 बन गया और बराबर 0 बटे √2। बेटा ये बात तो मैथमेटिकल गलत हो गई, ये बात तो मैथमेटिकल गलत हो गई बेटा। √2 कोई 0 के इक्वल थोड़ी है। कहने का दोस्तों मतलब ये है, मेरी भावनाओं का दोस्तों अर्थ ये है कि इस सवाल में आप y का मान या x का मान 0 नहीं मान सकते। आई बात समझ में? तो क्या करें सर? तो भैया x और y को बराबर मान लो। अगर मैं 0 नहीं मान सकता, इनका कुछ तो मान रहा होगा, इनका कुछ तो मान रहा होगा x y का। मैं x y को एक बार के लिए क्या मानता हूं बेटा, इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, अब सुनो, ये भी बन गया एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया एक्स स्क्वायर। क्या बेटा तीनों ही एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गए क्या? ये बन गया 3x स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, बेटा ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा और यहां से बनेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 2, यानी कि दोस्तों √3x माइनस x बराबर √2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? भैया वैल्यू मैंने बताया था, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, आप दोनों को इक्वल मानकर अपनी बात को सेटिस्फाइड करवा दीजिए। दोस्तों x अगर मैं कॉमन लूंगा तो √3 माइनस 1 बन गया बराबर √2 बन गया। x की वैल्यू आ गई है √2 बटे √3 माइनस 1। बोलो बच्चे, सारे बच्चे बता दो एक बार, यहां तक की बात आपको समझ में आई? सारे बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मैं इसको देखो, मैं यहां भी बेटा x कर लेता हूं, यहां भी x कर लेता हूं, क्योंकि y और x तो बराबर है, y और x तो बराबर है। तो आपसे इन शॉर्ट पूछा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही पूछा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा गुणा में ना ये तो पूछिए, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर करो, क्या आएगा बेटा, √2 का स्क्वायर तो 2 ही बनता है, √2 का स्क्वायर 2 ही बनता है। इसका देखो 3 और 1 4, 4 माइनस 2 √3 बनेगा क्या? बोलो भैया, इतनी बात बताओ, 4 माइनस 2 √3 बनेगा क्या? हाँ बनेगा सर, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेटा मैं ऊपर इसका स्क्वायर चल रहा है भाई, इधर बेटा इनमें से 2 कॉमन लेके ऊपर वाला 2 काट दूं क्या? 2 कॉमन लेकर ऊपर वाला 2 काट लिया जाए, सही है? अरे बोलो भैया, कोई बात समझ में तो आ रही होगी। ये जो 1 माइनस 2 √3 होता है बच्चों, इसके मैं ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा करके, यानी इस चीज को 2 प्लस √3 बोल सकता हूं। ऐसे लिख लो एक बार, ये लो ऐसे, ये तो मैं बताया था प्रीमेकरण रेशनलाइजेशन। बेटा √2 से √2 तो सॉरी 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस के √3 का स्क्वायर करना है दोस्तों। 3 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस लेवल दोस्तों, ये आपका सवाल होता है बड़े स्तर का दोस्तों, मेंस लेवल क्वेश्चन है। जब एक इक्वेशन दी गई, 2 वेरिएबल दिए गए, तो आप अपनी मर्जी से इन्हें कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानकर बेटा सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। मैंने x और y को इक्वल रखा, इक्वल रखकर बेटा अपने x की वैल्यू जनरेट कर ली और वही x की वैल्यू अपने सवाल में पुट कर दी। आप सारी बात को ट्राई कर पाएंगे। एक बार सवाल बेटा गौर से देख लो, एक एक स्टेप समझ लो, ध्यान से ही सवाल करने की ट्राई करो बेटा, आप ही सवाल कर पाओगे। कमल, आपने बीच में एक बार भी नहीं बोला कि सर कोई समझ में स्टेप नहीं आया। जब मैंने पूरा सवाल लिख दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, तब लास्ट में कमेंट करते हैं रिपीट सर, ये क्या बात हुई बेटा? अगर बीच में कोई स्टेप में दिक्कत आ जाती है तो बीच में काहे नहीं कहते कि दिक्कत आ रही है। जैसे सारा सवाल कर दिया फिर लास्ट में कहते हैं रिपीट है, तो क्या बेटा मैं पूरा सवाल रिपीट करूंगा क्या? पूरा सवाल लिखूं दोबारा? प्रीति बेटा अभी अर्थमेटिक का बैच बेटा फिलहाल नहीं है कोई भी आने के लिए मेरा, फिलहाल बेटा कोई अर्थमेटिक के बैच का प्लान नहीं है। कोई हुआ प्लान तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सुनो बच्चों, x बराबर a बटा b प्लस b बटा a, y बराबर b बटा c प्लस c बटा b, z बराबर c बटा a प्लस a बटा c। तो x y z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान क्या है? अब दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, मेरे पास एक x का मान है a बटा b प्लस b बटा a, y का मान है b बटा c c बटा b, z का मान है c बटा a बटा c। x y z को मैं कुछ लिखूं ये बात नहीं है दोस्तों। अब a b c का मान 1 मान लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? देखो x का y का और z का मान है ना, ये a b c पर डिपेंड करता है। तो
ए बी सी को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, ए बी सी को अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। एक्स का मान कितना 2 बन जाएगा, y का मान 2 बन जाएगा और z का मान भी 2 बन जाएगा, खत्म बेटा। x का मान 2, y का मान 2 और z का मान 2 बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया x y z यानी 2 तिया 8 -4 -4 -4 दोस्तों, -4 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। किसी बच्चे के मन में एक समस्या आ सकती है कि सर हमने एक एक ही क्यों माना। बेटा मैंने एक एक इसलिए माना कि डेटा मेरे लिए आसान बन जाए, आपके मन में कुछ और विचार आए। अगर आप कुछ और मानना चाहते हैं 5 7 3 2 6 8 9 5 मानकर चेक कर सकते हैं, तब भी आपका उत्तर सेम आएगा दोस्तों, तब भी आपका उत्तर सेम आएगा। लेकिन मैंने डेटा वो माना जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, जिससे मेरे को सवाल करने में टाइम कम लगे, जिससे मैं सवालों को जल्दी सॉल्व कर पाऊं, इसलिए दोस्तों मैंने डेटा ऐसे माना था। क्या बात आपको समझ में आई भाई? जब मानने की बात होती है कि मानना है तो मानो वो ना जो मानना आपके लिए कंफर्ट रहे। बेटा जो चीज मानने में आपको दिक्कत आती है उसे क्यों मानते हैं? मानना वो चाहिए जो आपके लिए उचित हो, जो आपके लिए कंफर्ट हो मानना। बेटा 29 नंबर सवाल सब कुछ क्लियर हुआ? चलिए सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। ऐसा एक सवाल मैंने आपको बताया था, a की वैल्यू को 4 मान लीजिए, x की वैल्यू को 5 मान लीजिए, खत्म बात। x की वैल्यू को 4 सॉरी a की वैल्यू को 4 x को 5 मान लीजिए, ये बाकी सारे 0 0 है। ये 4 5 20 आगे सारे 0 0 हैं, हटाओ। तो ऊपर पूछा गया a बटा x मतलब कि 4 बटे। कहे बालक 30 नंबर सवाल तक की बात क्लियर? आप लोग ये सवाल कर पा रहे हो ना बेटा? ऐसा तो नहीं है कि यूं ही तुक्के मार के कह रहे हो। ये कंफ्यूजन का साइन कौन भेज रहा है बार बार? कंफ्यूज्ड, ऐसे कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड। चलो तो ए बी सी का मतलब 4 है, 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी का मतलब 3 है, ए बटा बी बी बटा ए सी बटा ए बटा सी बी बटा सी बटा बी का मतलब क्या होगा? 4 तिया 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा। कमल बेटा मैंने पूरा सवाल बेटा बोल के बताया है, पूरा सवाल बताया है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब बाद में एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना। नहीं बेटा नहीं अंकित नहीं है बेटा। होमोजेनियस की बात क्या बेटा अपनी आज आगे समझ में आएगी आपको। आज जो आगे सवाल बनेंगे उनमें आपको होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं ये बात समझ में आएगी। अभी देखना आगे थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किन क्वेश्चंस में तरीका लगाना होता है। मनीष जी कहते हैं नो कैसे? जरा आप सवाल देखो यार, आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये a बटा b कैसे बन जाएगा, b बटा a कैसे बन जाएगा? तो आप कहो सर इन दोनों आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं इस चीज को इस चीज से गुणा करूंगा तो आपको दिख रहा है ना ये स्टेप बनेंगे, 4 तिया 12 बनेगा बेटा, इतना बताओ। अब आपने कहा सर a का देखो सबका गुणा करता हूं मैं, a का गुणा इसमें करूंगा 1 बनेगा, a का गुणा 1 बटा b से a बटा b, c से करूंगा 1 बटा c, b का गुणा करूंगा b बटा a प्लस 1 प्लस b बटा c प्लस c बटा a प्लस c बटा b प्लस 1 बराबर 12 बनेगा। तो यहां से दोस्तों a बटा b भी निकल के आ रहा है, b बटा a भी आ रहा है, देखो c बटा a भी आ रहा है, a बटा c भी आ रहा है, b बटा c भी आ रहा है और c बटा b भी आ रहा है। इसका मतलब 9 हो गया। एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये। वो डेटा देखो ना आपसे क्या पूछा और क्या दिया गया। अच्छा बेटा कल मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस किया था होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं? सहजातीय समघाती। दोस्तों इन सवालों में क्या होता है ना कि ए बी सी जो 3 अपने एलिमेंट है, हो सकता है एक्स वाई जेड है, ये एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, यानी एक्स वाई जेड, कि एक्स को रिप्लेस वाई करता है, वाई को रिप्लेस जेड करता है और जेड को रिप्लेस एक्स करता है। ये क्वेश्चन एक प्रकार के समघातीय इक्वेशन में बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों आप एक बार मेरा ये सवाल देखिए,
ए प्लस बी प्लस सी का मतलब दोस्तों एबीसी है। तो आप एक बार ना इस चीज पे गौर कीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए बी, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर बटा बी सी, 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा सी। दोस्तों आप एक बार स्टेप दर स्टेप चलिएगा। देखिए इसमें जहां जहां ए था वहां वहां बी आ गया, जहां जहां ए था वहां वहां बी आ गया, जहां जहां बी था वहां वहां सी आ गया, जहां बी था वहां सी आ गया। अगले स्टेप में चलिए, तो जहां बी था वहां सी आ गया, जहां सी था वहां ए आ गया। क्या दोस्तों ये बताओ होमोजीनियस की बात चल रही है ना? अच्छा, आपको एग्जामिनर ने एक बात बोली कि a प्लस बी प्लस सी का मान ए बी सी है। दोस्तों मित्रों प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक बात बताना, आप इस सवाल में वैल्यू ना तो 0 मान सकते हो ना 1 मान सकते हो, ना 0 मान सकते हो ना 1 मान सकते हो। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ए बी सी को इक्वल मान लीजिए, ए बी सी को इक्वल मान लीजिए। अभिषेक चौधरी भाई 2 कैसे मान लेगा? 2 2 4 2 6 और इधर बनेगा 8। 6 और 8 इक्वल थोड़ी होते हैं। दोस्तों आप इस सवाल में ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल मान लीजिए। देखिए इक्वल मानने पे क्या होगा दोस्तों, ये 3a बराबर a क्यूब बन जाएगा। क्या दोस्तों 3a बराबर a क्यूब बन जाएगा, और a स्क्वायर का मतलब कितना 3 आ गया क्या? दोस्तों a स्क्वायर का मतलब 3 आ गया क्या? और दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूं कि इससे ना a का मतलब आएगा √3, और देखो √3 को अगर तुम 3 बार जोड़ोगे ना, 3 बार जोड़ोगे तो 3√3 आएगा, और √3 का क्यूब भी क्या होता है? √3 होता है। क्या बताओ आपकी बात सेटिस्फाइड हो गई ना बेटा? वैल्यू आ गई ना अपने पास? हाँ, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। होमोजीनियस फंक्शन में हम जब भी सवाल करेंगे और वैल्यू पुट अगर नहीं कर पाते, ए बी सी का मान कुछ मान नहीं पाते, तो तीनों को इक्वल पुट कर लेना चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, ये इतने बड़े सवाल में जो 3-3 स्टेप लिख कर दिए हुए हैं दोस्तों, अगर मैं ए को और बी को और सी को इक्वल मान लेता हूं तो ये तीनों स्टेप सेम ही तो बन गए। अरे अगर मैं सारे बी की जगह सी की जगह ए लिख दूंगा तो ये तीनों स्टेप सेम ही तो बन जाएंगे। तो आप इन शॉर्ट मुझे बता दो, मैं इस बात को ऐसे बोल दूं क्या कि 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए गुणा ए स्क्वायर, गुणा में 3 क्यों किया समझ में आ गया? गुणा में 3 क्यों किया समझ में आ गया? क्योंकि ये स्टेप 3 बार था, मैंने 3 बार जोड़ दिया। दोस्तों इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। दोस्तों 3 गुणा इसकी वैल्यू बनेगी -2, इसकी वैल्यू भी बनेगी -2, और ये बन गया 3। 3 से 3 काट दीजिए, 4 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों हंसिए मुस्कुराइए, आप अलजेब्रा का मेंस लेवल का बड़े वाला क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों मजा आया तुम्हें? अलजेब्रा पढ़कर दोस्तों आपको शानदार लगा? पहले आपने रीजनिंग पढ़ी, रीजनिंग आपको पूरी समझ में आई दोस्तों, फिर आपने अर्थमेटिक की बात समझी तो अर्थमेटिक आपको पूरी समझ में आई, अर्थमेटिक आपको पूरा पल्ले पड़ा, और अब आपने एडवांस पढ़ी तो एडवांस भी आपको समझ में आ रही है, मतलब एडवांस भी आपके पल्ले पड़ रही है। वेदिका जी कहते हैं -2 कैसे आया? अरे भैया ए स्क्वायर का मतलब 3 है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो जब 1 माइनस 3 करूंगा तो -2 ही बचेगा ना बेटा। 1 माइनस 3 करूंगा तो -2 ही बचेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है दोस्तों। जरा मुझे बताइए बाकी का भी करेंगे। ये चीज बताओ दोस्तों, होमोजीनियस में है ना, देखो बी को रिप्लेस सी कर रहा है, सी को रिप्लेस ए कर रहा है, ए को रिप्लेस बी कर रहा है। हाँ भाई यूट्यूब की क्लास आपकी आज ही होगी, बिल्कुल होगी बेटा। और देखो आप ना मान को बेटा 1 नहीं मान सकते, आप मान को 1 नहीं मान सकते, आपको दोस्तों इस सवाल में ए बी सी 0 करने पड़ेंगे दोस्तों, 0 क्या इक्वल करने पड़ेंगे, ए बी सी इक्वल करने पड़ेंगे दोस्तों। ये भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मतलब a क्यूब हो गया, इससे ये पॉइंट कट गया दोस्तों, a का मतलब 3 आ गया। क्या बताओ जी? अरे वाह, तो दोस्तों a b c सबका मतलब 3 आ गया। और देखो ये स्टेप तो सारा एक जैसा है, तो 3 गुणा लिख लो, तीनों की एक ही बात है बच्चे। ये देखो a प्लस a कितना हो गया? 2a बटा a गुणा a स्क्वायर गुणा 3 में से 1 गए तो 3 3 9 दूनी 18 बटे 18, एक आंसर आ गया दोस्तों, एक। दोस्तों आप मेरी बात मानो, ये
रिप्लेस कंसेप्ट समझा दीजिए, मतलब भैया स्पाई ड्रैगन रिप्लेस कंसेप्ट की बात क्या कह रहे हो भाई? ये कौन सा कंसेप्ट आ गया भाई? अरे भाई मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, अगर ये साइक्लिक तरीके में चलते हैं, आप कोई मान नहीं मान सकते, तो मैं इस सवाल में आपको बेटा इतना कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो। ये वाली चीज है, इसको समझो। बीसी सी ए बी है, एबीसी है, तो मैं ए बराबर बी बराबर सी कर देता हूं। अब जहां जहां मेरे को बी और सी दिखते हैं ना, मैं वहां वहां ए मान लेता हूं। ए बेटा स्पेशल क्लास आज की लग नहीं पाई, मैं चेक करता हूं अगर है कि मुझे ध्यान नहीं है। बी सी का मतलब ये ए इंटू ए है, ए स्क्वायर हो गया। ये भी बच्चों ए इंटू ए है, ए स्क्वायर हो गया। और ये भी ए इंटू ए है, ए स्क्वायर हो गया, बराबर ए इंटू ए इंटू ए क्यूब हो गया। दोस्तों 3 ए स्क्वायर का मतलब ए क्यूब है, तो ए का मतलब 3 आ गया। क्या बोलो भैया, इतनी बात तो समझ में आई कि इतनी नहीं आई? इतनी बात बोलिए बेटा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो मेरे को जो सवाल तुमने पूछा है ना, ये बेटा एक होमोजीनियस फंक्शन में है, एक जैसे स्टेप है। आपने ये बात साबित कर ली है कि भैया ए बराबर बी बराबर सी पर अपनी बात बन रही है, तो जहां जहां मुझे बी और सी दिखते हैं ना, मैं उनको ए लिख लेता हूं। तो ये क्या बन गया, ए प्लस ए बटा ए गुणा ए स्क्वायर गुणा ए माइनस 1 प्लस ए और ए को जोड़ दीजिए बटा ए स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ए बटा ए स्क्वायर ए माइनस 1। दोस्तों ये है कहानी। अब यही चीज आपको 3 बार क्यों लिखनी है, मैं तो ये कह रहा हूं एक बार लिख लो, 2a बटा ए स्क्वायर ए माइनस 1। दोस्तों चाहो तो इस ए से एक को काट भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 गुणा 2 बटे 3 गुणा 2 बेटा काटोगे उत्तर 1 बन जाएगा। क्या बोलो भैया 33 नंबर सवाल समझ में आया क्या? 33 नंबर सवाल की बात बन पाई क्या? अरे आकाश पता बता दी क्लास नहीं है बेटा, क्लास नहीं लगी हुई, स्पेशल क्लास नहीं लगी हुई। भाई कह रहा है कि आप सारे काम छोड़ कर पहले चेक करो एक बार। भाई अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद मैं कंफर्म कर पाऊंगा। हर बालक सोचता है कि सर जिंदगी मेरे हिसाब से जियो, जैसे मैं कहता हूं ना वैसे करो। भाई ने कैसे आदेश दिया ना कि चेक करो सर एक बार। हाँ बेटा बाय जूली बाय, कोई दिक्कत नहीं बेटा बाय। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये बात देखते ही आपको समझ में आ गया कि 3x स्क्वायर का मतलब 1 लिख लो बेटा, क्योंकि x y z तीनों को मैं इक्वल लिखूंगा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 है। x स्क्वायर का मतलब कितना, 1/3 है क्या? और दोस्तों x का मतलब मैंने मान लिया 1/√3 है, मान लिया। चलो मेरे को x स्क्वायर भी आ गया, x का मान भी आ गया। अब x प्लस वाई, देखो ये चीज सेम है क्या? अरे बेटा ये होमोजीनियस के सवाल है बेटा, आप इसमें कोई वैल्यू नहीं मान सकते बेटा। आप इसमें आप इस सवाल को फोकस करो ना बेटा, x y y z z को आप मुझे बता दो क्या वैल्यू मानूं मैं। हाँ तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे 1/y। अरे प्रियंका जी आप मुझे एक बार रिपीट करके बता दो, मेरे को एग्जामिनर ने एक बात बताई कि xy प्लस yz प्लस zx का मतलब 1 है। तो हम बेटा इस चीज को बताओ क्या सॉल्व करें, आप मुझे बता दो आपके हिसाब से मुझे इस सवाल में क्या सॉल्व करना चाहिए। कोई भी चीज को आप 0 मान सकते हो क्या? x को y को z को 0 मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते बेटा, क्योंकि उससे आपका बी का ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा, हमारी बात गलत हो जाएगी। तो जब मैं 0 और 1 को बेटा नहीं पुट कर सकता, जब हम बात को बेटा नहीं बना पाएंगे, तो हमने अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए एक इसी बात को सॉल्व कर लिया बेटा। हमने क्या करा, एक्स वाई जेड को इक्वल मान लिया। ठीक, एक्स वाई जेड को जब अपने इक्वल माना बेटा, एक्स वाई जेड को इक्वल माना, तो 3x स्क्वायर का मतलब आ गया 1 और x स्क्वायर का मतलब आ गया 1/3, x का मतलब आ गया 1/√3। तिकड़म सवालों पे लगाना सीखो। क्या ये तीनों चीजें बताओ बेटा आगे वाली एक जैसी हैं क्या? क्या आगे वाली तीनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं? मुझे शॉर्ट में बना मैं ऐसा लिख लूं, 3 गुणा 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? आपने कहा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा देखो ऊपर कितना बनेगा 6x, ऊपर एक 6x है, बटा में है बेटा 1 माइनस 1/3, ऐसा ही है क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, एक्स की रख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 6x बटा ये 3 में से 1 गए 2/3, बेटा बताओ 2/3 ही बनेगा, 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, आपके सवाल का उत्तर आ गया 9x। 9x का मतलब हो गया 9/1√3, मतलब कि 3√3, मतलब कि 3√3 है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आपको 3√3 बनाकर देगा? आप कहोगे जी बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन है 1/√3, सॉरी 1 बटा में 1/√3, 1/1/√3, 1/√3, 1/√3, तो ये आपकी कहानी बन गई 3√3 के बराबर। उत्तर बी दोस्तों आपके सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई ताहिर, किस प्रकार का क्या डाउट है, आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो बेटा इन सवालों को करने के तरीके, मेथड, रूल, नियम होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि इनको अगर आप वैसे जाओगे लॉजिकल तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आप समझ लो बेटा। सवाल क्या था अपना, एक्स वाई प्लस जेड एक्स बराबर 1 है, यही है ना। और पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। एक हमने अलजेब्रा को स्टार्ट किया था बहुत आसान लेवल से, और दोस्तों अब हम बढ़िया स्तर पे पहुंच चुके हैं। बेटा ताहिर अगर सोचे लॉजिकल नहीं मानना चाहिए बेटा, क्योंकि एक ऑप्शन बन रहा है इन्फिनाइट मान लो। अब हमें कैसे पता कि उत्तर वो है या कोई और है? हमें अब तो आपको सवाल करने के बाद डिसाइड होगा ना कि उत्तर दूसरा बन रहा है, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि उत्तर वो है या नहीं है बेटा? तो जिसमें केस में बेटा इन्फिनाइट बनता हो ना, वो नहीं मानना चाहिए। लॉजिकल हिसाब से रिस्क बिल्कुल है, थोड़ा नहीं पूरा रिस्क है। अब देखो अगर आपने इस सवाल को सॉल्व करने का सोचा कि हम सर इसको तरीके से बताएं क्या करें, तो सुनो मेरी बात। आप भी 3 वेरिएबल होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, तीनों सॉल्व मत करो बेटा, कोई एक सॉल्व कर लो। आप मुझे बताओ इधर से एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं जनरेट करूं तो 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बनेगी क्या? बोलो भैया, 1 माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स बनेगी? मैं दोस्तों केवल ये इतना सा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, केवल इतना सा पार्ट, ठीक है, इतना सा। तो मैं एक सवाल करके बता रहा हूं मैं कि ऐसे बनेगा -1/xy बराबर। दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, एक्स वाई की, तो क्या बनेगा 1 माइनस, ये क्या बनेगा 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों बात समझ में आ रही है? एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस 1 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 1 से 1 कट गया तो जेड इनमें से कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस वाई बटे जेड इनमें से कॉमन लूंगा तो वाई प्लस एक्स बनेगा, ये कहानी कट जाएगी, 1/z बनेगा। बोलो बेटा 1/z बनेगा। अब तीनों स्टेप सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप समझ लो बेटा, फर्स्ट वाली बात से रिजल्ट आया था 1/z, तो आप बता पाओगे सेकंड वाली से 1/x आएगा ना, और थर्ड वाली से 1/y आएगा ना। अब ये सॉल्व नहीं करने, आपको जजमेंट हो गया ना कि इसमें एक्स वाई थे वो कट गए थे तो जेड बचा था, इसमें वाई जेड कटेगा तो एक्स बचेगा, इसमें जेड एक्स कटेगा तो वाई बचेगा। बच्चों एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई जेड आ गया, ऊपर बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, इस चीज की वैल्यू आपको सवाल में 1 दी गई थी, तो 1/xyz उत्तर आ गया दोस्तों। अगर आपने सवाल को वैसे प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, लेकिन आप डायरेक्टली अगर वैल्यू को पुट करके सोचोगे तो भी बात बन जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, रैंक 9 आई थी ताहिर भाई, बहुत बढ़िया, छाए जा रहे हो बेटा। इस सवाल को करने का तरीका भी आपको समझ में आया ना, ये तीनों स्टेप सॉल्व नहीं करने होते कभी भी। आप एक चीज को, अगर ये होमोजीनियस में है ना, तो आप एक चीज को सॉल्व कर लो, एक को सॉल्व करते ही बाकी के दोनों अपने आप हो जाएंगे, बाकी की दोनों बातें बेटा अपने आप रिलेट हो जाएंगी। चलो सुनिएगा, ए बी सी का मान तीनों का मल्टीप्लाई 1 है दोस्तों, ये सवाल ही बड़ा इजी है। तीनों का मान 1-1 मान लो भाई, तीनों का मान 1-1 मान लो, 1 गुना 1 गुना 1, बात डन। अगर आपकी दी गई जानकारी सेटिस्फाइड हो रही है दोस्तों तो आपका सवाल तो बन गया,
कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक और एक दो, एक 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 तीन, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, दो आंसर आ गया दोस्तों। बताओ, अरे ये सवाल लगते हैं ऐसे बड़े बड़े, बच्चे सोचते हैं कैसे कर पाएंगे, जबकि दोस्तों ये तो सेकंडों के सवाल हैं, पलों के क्वेश्चन है, पलों के। इनको मतलब देखना भी ऐसा रहता है कि देखा और उत्तर आ गया। बताओ, देखा और उत्तर आ गया। बताओ, x बराबर a माइनस बी, a प्लस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस ए, c प्लस ए। दोस्तों एक काम करते हैं ना, a b c को अपन इक्वल मान लेते हैं भाई। भाई x का, y का, z का मान a b पर डिपेंड करता है c पर। तो अब बताओ, x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया और z भी 0 आ गया, खत्म। a b c को इक्वल रखते ही x y z 0। ये कहानी बन गई 1 गुना 1 गुना 1 बटा 1 गुना 1 गुना 1, एक तुम्हारे सवाल का उत्तर। खुश हो जाइए दोस्तों, अलजेब्रा टॉपिक आप अंतिम कड़ी की ओर बढ़ने वाले हैं। लास्ट 214 क्वेश्चन बचे हैं, शीट नंबर 9 पूरी हो जाएगी, फिर हम शीट नंबर 10 पढ़ेंगे। शीट नंबर 10 के बाद में अलजेब्रा टॉपिक आपका कंप्लीट। क्या करना है दोस्तों, सी को 0 रख लूं क्या? ये पूछा कि इस चीज का क्या फॉर्मूला है, इस चीज का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है बेटा, फॉर्मूला तो हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, तो क्यों ना मैं सी को 0 रख लूं। सी को 0 रखते ही ये वाली कहानी 0, ये वाली कहानी 0। मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, ए बी के गुणा में ए माइनस बी। जो इक्वेशन सी 0 करने पर ये रिजल्ट दे जाए वही मेरे लिए सर्वगुण संपन्न है। दोस्तों सी 0 करूंगा, देखो इसमें बी बनेगा और इसमें माइनस ए बनेगा। दोस्तों इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ए बी गुणा ए प्लस बी। बताओ ये गलत है ना, माइनस ए बी गुणा ए प्लस बी। दोस्तों ये बनेगा बी और यहां से निकलेगा माइनस ए, देखो इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ए बी के गुणा में ए माइनस बी। नहीं उत्तर तो ये भी नहीं। थर्ड वाले में क्या बनेगा दोस्तों, बी माइनस ए, ये बी और ये माइनस ए, तो माइनस ए बी, बी माइनस ए। दोस्तों इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी ए माइनस बी बन जाएगा क्या। थर्ड नंबर ऑप्शन आपकी बात को सेटिस्फाइड करवा रहा है। जब भी कभी फॉर्मूला इक्वल में साबित करना हो दोस्तों, तो आप किसी एक वैल्यू को 0 करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को पुट कर पाओगे, आपका सवाल सॉल्व बन जाएगा। क्या ये सेम सवाल है? a प्लस बी प्लस, तो सब जगह प्लस प्लस है तो प्लस प्लस आना चाहिए सवाल में, माइनस की कोई बात नहीं आनी चाहिए। उत्तर आपका बनेगा सी वाला। अगर सवाल में सारा देखो प्लस 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 चल रहा है ना, तो भैया प्लस प्लस ही आना चाहिए, माइनस कैसे बन जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, साबित करके बताओ। सी का मान अगर 0 मान लिया जाए, सी का मान अगर 0 मान लिया जाए तो क्या होगा? एक सेकंड वेट कीजिए बेटा, बजे बस प्लस बचे 10 मिनट की, आदेश करो। ठीक, बेटा सी का मतलब अगर 0 मान लिया जाए, इधर से देखो क्या निकला, a प्लस बी, और यहां से निकला ए बी। अब आप समझो a प्लस बी ए बी चाहिए दोस्तों, सी 0 करने पर ये तो नहीं बनेगा ना बेटा, सी 0 करने पर ये तो नहीं बन पाएगा। लेकिन आप गौर कीजिए, इस वाले ऑप्शन में भी ए बी ए प्लस बी बन रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में भी a प्लस बी ए बी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। अब बालक कहते हैं गुरुजी ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूजन हो गया, अब हम क्या करें सर, अब तो हमारे लिए धर्म संकट हो गया। तो बेटा कोई बात नहीं, आप वैल्यू कोई और रख लो। अगर आप बी और सी में अभी कंफ्यूज्ड हैं, बी और सी आपकी बात को नहीं बना पा रहा, तो बेटा कोई बात नहीं, आप तीनों की वैल्यू को एक एक मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई आप बेटा इन चीजों के लिए आजाद है। आप ये वैल्यू की बात है बेटा, फॉर्मूले की बात है, तो हर हाल में आपका फॉर्मूला बनना चाहिए, हर हाल में आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड होना चाहिए। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3 गुणा ए बी बी सी 3 माइनस 1 8 बनना चाहिए। और देखो सी ऑप्शन बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 बन रहा है, उत्तर सी। अगर एक चीज को रखकर आपका उत्तर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, तो बाकी की बात को रख के चेक करेंगे, लेकिन सवाल बनाएंगे लॉजिकल तरीके में, तो ही बात बन सकती है बेटा। नंबर सवाल, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बटा बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए, एक्स माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी बराबर 4 ए बी सी। दोस्तों ये सवाल था होमोजीनियस में, ए बी सी में कोई वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं क्या?
ए बी सी में कोई वैल्यू 0 पुट करने बेटा क्या सवाल बन पाएगा? सवाल बन नहीं पाएगा बेटा, सवाल बन नहीं पाएगा, क्योंकि 0 रखने पर अपनी बात सेटिस्फाइड हो पाएगी क्या? ना, नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, तो ए बी सी तीनों इक्वल कर लें, ए बी सी तीनों इक्वल कर लें क्या? नहीं ताहिर भाई बराबर 1 मत रखो। देखो बराबर 1 रखोगे ना तो इसका मतलब भी 3 बनेगा, इसका मतलब भी 3 बनेगा। अगर तुमने इन तीनों का मान 1 रख दिया तो ऑप्शन बी और सी सेम हो जाएंगे। आप तो केवल इस मान को लेकर चलो इसी क्लिकले में। अब ये क्या बन गया? 3 माइनस ए स्क्वायर बटा 2a बराबर 4 गुणा 3a। बेटा होमोजीनियस की बात थी, ये बात समझ में आई? 3 गुणा 3 माइनस ए स्क्वायर बटा 2a बराबर 4 गुणा 3a। आपने कहा सर जी बात सेटिस्फाइड हो गई, 3 से 3 काट दीजिए। 3 माइनस ए स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर का मतलब 3 है दोस्तों, 9 ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का मतलब आ गया 1/3। क्या बात समझ में आई? अरे यार थोड़ी गलती कर दी भाई, यहाँ x था ना यार, अरे यार 3 थोड़ी था, 3 कैसे लिख दिया यार? क्या यार 3 कैसे लिख दिया? ये x था, x माइनस ए स्क्वायर बटा 2a बराबर 4 गुणा 3, ये था। अब तभी सोचो दिक्कत कहां पे होगी। 3 से 3 काट दीजिए, x माइनस ए स्क्वायर बराबर 8 ए स्क्वायर। दोस्तों x का मतलब बनना चाहिए 9 ए स्क्वायर। मेरा उत्तर वो उत्तर बनेगा जो 9 ए स्क्वायर बताए। दोस्तों इसमें देखो ए ए ए 3a और 3a का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो बेटा 9 ए स्क्वायर बनेगा ना, यही तो उत्तर बनेगा। जबकि दोस्तों इसमें देखो ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बनेगा, ये भी 3 ए स्क्वायर बनेगा और ये भी बेटा 0 बन जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन आपकी बात को सेटिस्फाइड करवा पा रहा है, वही आपका बेटा करेक्ट आंसर है, वही आपका सही उत्तर है। ए को लॉक कर दीजिए दोस्तों, फाइनल आंसर आपका ए आएगा। स्पाई ड्रैगन तुम कल की क्लास में नहीं आए थे क्या? तुम कल की क्लास में नहीं आए थे? बिल्कुल सेम सवाल है। m माइनस ए स्क्वायर प्लस बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक सेकंड में मुझे बता दो मैं ऐसा लिख दूं क्या? m माइनस ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर बराबर 3। 3 से 3 काट दीजिए, m माइनस ए स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर, m बराबर 3 ए स्क्वायर। जो चीज ये उत्तर बता दे वही तुम्हारा आंसर बनेगा। ये तो बताएगा बेटा ये और ये कट जाएंगे, उत्तर केवल ए स्क्वायर, ये 2 ए स्क्वायर, ये तो माइनस में आएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये ना इन सवालों के कंसेप्चुअल तरीके नहीं है। कंसेप्चुअल में तो सवाल लंबे बनते हैं बेटा, वो तो आधे आधे पेज के सवाल बनते हैं। आप देखे होंगे किताबों में, एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में किताब बड़े बड़े सवाल दिए होते हैं। हम तो इनको जल्दी करने की ट्राई कर रहे हैं, जल्दी करने के लिए तरीके लगाए जा रहे हैं ताकि बेटा हमारा देखो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, हमें ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर बताना है और उसके लिए सबसे बेस्ट यही है दोस्तों, उसके लिए सबसे आसान चीज यही है जो आप कर पा रहे हैं। एकदम इजी, एकदम कंफर्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 ए स्क्वायर बटा 2a इधर 3 बराबर 0। ये बात सबको समझ में आई? 3 बटे एक्स स्क्वायर 1 और 2 3 बटा 2 सी करके बात समझ में आई? बेटा बराबर में 0 है नहीं भैया, स्पेशल क्लास नहीं है यार बेटा, मैंने लगाई थी पर पता नहीं क्या हुआ क्लास लगने पे। ये उधर जाएंगे 0 बन जाएंगे इसलिए मैंने काट दिए, ये उधर जाएंगे 0 बन जाएंगे उनको मैंने काट दिया। एक्स स्क्वायर का उत्तर बनेगा माइनस का 3 ए स्क्वायर। जो माइनस का 3 ए स्क्वायर बोल दे उत्तर वही बनेगा, उत्तर बी वाला आएगा बच्चों। बी और डी आपका ऑप्शन सेम बन रहा है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो बेटा अगर बी, अगर ऑप्शन दो सेम बन रहे हैं, थोड़ा अपन और चेक कर लेते हैं भाई, अगर दो ऑप्शन सेम बन रहे हैं थोड़ा और चेक कर लेते हैं। माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा आपको ना डी ऑप्शन नहीं बनाना, मेरी बात समझो ध्यान से एक बार। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लें। मैं एक स्टेप चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बटा बी प्लस सी, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो बेटा, एक छोटी सी बात ये बता दो भाई, देखो यार कॉमन सेंस की बात है, ऊपर ए स्क्वायर है 2c स्क्वायर बी प्लस सी है, ये चीज तब कटेगी जब ऊपर आना चाहिए बी माइनस सी, बी प्लस सी बी माइनस सी। अगर मैं ऑप्शन डी रखता हूं, अगर मैं ऑप्शन डी रखता हूं बेटा, कुछ कट नहीं पाएगा यार, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी कुछ कट पाएगा, कुछ कहानी सॉल्व भी नहीं हो पाएगी, डी से ये मामला बेटा कट नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स का मान देखो ये रखता हूं, अगर मैं एक्स का मान ये रखता हूं तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर बटा में बी प्लस सी, केवल एक स्टेप करके बता रहा हूं दोस्तों। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, देखो आपका रिजल्ट बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी प्लस सी, ऊपर बनेगा सी प्लस बी और सी माइनस बी, दोस्तों यहां भी बनेगा बी प्लस सी, ये सी ये कट गया, देखो एक में सी माइनस बी आ गया ना, इसमें बताओ सी माइनस बी आ गया, ऐसे दोस्तों इसमें ना a माइनस सी आ जाएगा और इसमें a माइनस बी बन जाएगा। ये देखो सारे कोई कट जाएंगे बेटा, इसमें माइनस आएगा प्लस आएगा, ये सारे कट जाएंगे, उत्तर 0 बन जाएगा। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, हमने थोड़ा कॉमन सेंस से सोच लिया कि एक्स स्क्वायर यहां से अगर ये वाली बात आएगी ना तो ही अपना सवाल बन सकता है, डी में तो कोई बात कट ही नहीं पाएगी, डी को अपन सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसलिए बेटा मैंने डी उत्तर नहीं माना, मैंने डायरेक्ट उत्तर अपना बी मान लिया। क्या बताओ आई बात समझ? भैया ये थोड़े हाई लेवल की बातें चल रही हैं, थोड़े अच्छे स्तर, थोड़े भैया ये लॉजिकल लेवल की बात चल रही है, इनमें सवालों में आपको बेटा एक सेकंड रुकना है प्लीज। चलो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, आपको तुरंत समझ में आ गया क्या एक्स वाई जेड का मान सबका 2 2 मान लें भाई, 2 का स्क्वायर बराबर 2 2, 2 का स्क्वायर बराबर 2 2, टाइपिस्ट का मैसेज आया है कि सर थोड़े से पैसे चाहिए, थोड़ा सा भुगतान कर दो सर, भुगतान लो गूगल पे की सेफ्टी के साथ। एक्स वाई जेड का मतलब 2 है, डायरेक्ट आपने सबका मान 2 2 लिख दिया, आपने कहा सर डन। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का उत्तर 1 आ गया दोस्तों। सवाल नंबर 43 हल है, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्स वाई जेड को 1 रख लो 1। अब सवाल क्या बन गया, वही बन गया, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस जेड, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस नहीं जेड नहीं बी प्लस सी, और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। दोस्तों ऐसा करते ही बताओ ए बी सी का मान 2 आ गया क्या? ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 आ गया, और दोस्तों आपके सवाल का उत्तर देखो क्या बनेगा 1/2। एक्स का मतलब तो 1 था, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/2 उत्तर बन गया 43। ये जो सवाल आप लोग कर पा रहे हो ना दोस्तों, ये अलजेब्रा के टफ क्वेश्चन में से आते हैं दोस्तों, ये अलजेब्रा के मुश्किल में से आते हैं। इस बात को समझ पा रहे हो x1 x2 x3 का मान क्या बनना चाहिए? x1 x2 x3 का दोस्तों तीनों के मान बराबर हैं, आप डायरेक्ट समझो 4 मान आएगा 4। आप बेटा x का मान देखो 4 कैसे निकालोगे? मैं x1 x2 x3 को इक्वल मान लेता हूं, x1 x2 x3 को इक्वल मान लेता हूं बेटा, इक्वल ये x मान लूं ऐसे, और लिखना आसान रहेगा और कुछ नहीं है, मैंने बता लिया समझा लिया दोस्तों। ये x का क्यूब है बराबर 4 गुणा 4 प्लस 3x बनेगा क्या? बोलो भैया, बोलो भाई, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी
कि यार अगर अपने सवाल में x का मान 4 रख लिया जाए, 4 का क्यूब 64, 48 और 16 64 है दोस्तों, x का क्यूब है 4, x का वैल्यू कितनी आ गई 4। आप देख लो 64 और 4 4 4 16 तो 64 है। ये बेटा x1 x2 x3 सारे 4 के बराबर हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 बटे 2 प्लस 4, 1 बटे 2 प्लस 4, 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 6, यानी कि बेटा ये आ गया 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के सवाल मैंने आपको सारे करवा दिए, CHSL CGL 2018-19 तक के सवाल, एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, खत्म। दोस्तों y का मतलब ये है 2 माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। अगर x का मतलब 0 है तो y का मतलब 1 बन रहा है क्या? अगर x का मतलब 0 है तो y का मतलब 1 बन रहा है क्या? क्योंकि y 2 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है। इसमें रखो, इसका उत्तर क्या बन रहा है? इसका उत्तर बन रहा है 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 2 और 1 3 प्लस 0 बनेगा ना बेटा। तो ये क्या y स्क्वायर माइनस 1 है क्या? अरे सॉरी, y का मान 2 बन रहा है ना, तो सोचो ये कैसे गड़बड़ हो गई। y का मान 2 बन रहा है, सॉरी 2, y का मान 2 बन रहा है, तो ये क्या बनेगा 1 बटा 3 प्लस 5 बटे 3, तो 6 बटा 3 का मतलब 2 बन गया क्या बेटा? इस चीज का बताओ रिजल्ट 2 बन रहा है क्या? तो जिस ऑप्शन का उत्तर 2 बनता हो, x 0 और y 2 रखने पर जो विकल्प उत्तर 2 बनाता हो वही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। दोस्तों इसमें अगर x का मान रखूंगा 0 और ये भी रखूंगा 0, तो ये क्या बन जाएगा भैया 1 और 2 बटा में हो गया -1, उत्तर नहीं है। ये 2 बटा -1 उत्तर नहीं है। ये 2 बटा 1 उत्तर ये बनेगा। 7 बटे 3 कहां होगा? राजेश कुमार चौरसिया, काहे ऐसे कर्म करते हो भाई? दोस्तों ये 5 सवाल बाकी हैं, इनको तो खुद से कर लोगे यार, इनको तो खुद से कर लोगे। सुनो देखो, इसमें इन्होंने ना p में कुछ नहीं करा बेटा, कंफ्यूज कर दिया। आप ऊपर p में x कॉमन ले लो। अरे यार बेटा कर ही लो, मैं जानता हूं, फिर मैं तुम्हें तो सवाल 2 भी छोड़ दूंगा ना, तो कल बालक वही लेके आएंगे कि सर बाकी सवाल हमने कर लिए थे, बस वो जो 2 आपने ड्रॉप किए ना सर, वो वाले थोड़े दिक्कत में है, वो करवा दो सर। बाकी तो अलजेब्रा सर पूरा ही इजी था, बस पूरे अलजेब्रा में एक ही डाउट है, जो सवाल आपने छोड़ दिया वो वाला। हाँ ये भी होता है कई बार कि सर सवाल तो कर लिया, आंसर मैच नहीं कर रहा। बेटा x की वैल्यू आप 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 पुट कर लो, ऊपर बनेगा -8 बटे -2 4, तो p का मान 4 आ गया। q का मान क्या आएगा 0 0 1 बटे -5, r का मान आएगा 8 बटे -5, p गुणा q गुणा r पूछा गया, डिवाइड आ रहा है ना, पलट दीजिए, माइनस का 5 बटे 8, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 का 4 से 8 काट दो, 1 बटे 2। नहीं बेटा पहले मैंने x कॉमन लेके काट दिया ना रजत, इसीलिए तो एग्जामिनर ने तुम्हें जानबूझकर बटा में x दिया था ताकि तुम बटा में 0 बना दो। तुमने x को पहले कॉमन लेके काट लिया ताकि बटा में 0 वाला चक्कर ना पड़े। तो डाल डाल मैं पात पात। तो इस सवाल में ना आप a की वैल्यू कोई भी पुट करें ना, उससे b का मान आ जाएगा, और b का मान रखोगे c का मान बन जाएगा 47। देखो कॉमन सेंस से साइक्लिक सवाल है, उत्तर 1 बनना चाहिए। सिमेट्री से भी देख पाओगे उत्तर 1 बनना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई उत्तर 1 आएगा सिमेट्री से, बाकी साबित कर लेना। 1 प्लस 1 बटा b, b प्लस 1 बटा c, a b c किसके बराबर है? कुछ नहीं है बेटा, बड़ा आसान सवाल है। उत्तर बनेगा +1 -1। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना, +1 -1 बनेगा। डिटेल में इसको ट्राई कर लेना बेटा, अगर नहीं बन पाए तो कोई बात मैं बता दूंगा। वैसे एक बार आप देख लो सवाल, भैया कल को बालक पूछेंगे फिर। देखो बेटा ये दोनों चीजें बराबर है ना, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो आप मुझे बताओ a माइनस बी का मतलब 1 बटा c बराबर 1 माइनस बी। BC एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया b माइनस सी। दोस्तों ये बात सही है क्या? a माइनस बी का मतलब ये तो बनेगा, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को जब इक्वल करूंगा इन दोनों को,
तो b माइनस सी का मतलब क्या बनेगा, 1/a माइनस 1/b। ए बी दोस्तों एलसीएम आ गया, b माइनस ए निकलेगा, b माइनस, क्योंकि b इसमें b माइनस ए आएगा दोस्तों, ठीक है, b माइनस सी की बात है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा c माइनस ए को, तो 1/a माइनस 1/, अरे बेटा मैंने गलती कर दी क्या, सॉरी यार। अगर b और c को इक्वल करूंगा बेटा, b और c को इक्वल करूंगा, b और c को इक्वल करने पर b c इधर आ गया, 1/a माइनस 1/c बनेगा। हाँ, ac एलसीएम आ गया, c माइनस a निकलेगा, ठीक है। और फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल करूंगा तो a माइनस सी नहीं, c माइनस a चाहता हूं मैं, c माइनस a क्या बनेगा, c माइनस a, c माइनस a, 1/b माइनस 1/a, ए बी दोस्तों एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा a माइनस b। क्या दोस्तों बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? अब इन तीनों चीजों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन तीनों का आपस में बेटा मल्टीप्लाई करोगे, देखिएगा इधर बनेगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, और इधर भी तो ऐसा ही है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, बेटा बटा में है बी सी ए बी ए सी, ऊपर के सारे कट गए बेटा, तो ए बी सी का होल स्क्वायर 1 आ गया, ए बी सी का मान √1 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, उत्तर बन गया। साबित करके बताया, समझ में आ गया? बस दोस्तों एक सवाल देखो ऐसा ही 49 है बेटा, 49 नंबर सवाल खुद से कर पाओगे ना? आप बी की जगह पे पुट कर लोगे 0, अब बी की जगह पे 0 पुट कर लेना, बी की जगह करने का मन ना करे तो ए की कर लेना बेटा, ए और बी में से किसी को 0 रखकर आप अपने इस सवाल का सॉल्यूशन बना पाएंगे दोस्तों। सवाल नंबर 50 दोस्तों ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन आपने अब तक पहले किया था बेटा, जैसे आपने इतने सवाल कर लिए, अब 50 नंबर तक की बात डन दोस्तों। अलजेब्रा की आपकी शीट नंबर 9 हो गई कंप्लीट, तो शीट नंबर 9 के सारे सवाल हो गए संपूर्ण, ठीक है दोस्तों। अब कल आपकी लास्ट शीट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कल और परसों 2 दिन में आखिरी शीट दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, फिर मानेंगे दोस्तों आपका टॉपिक अलजेब्रा हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। चलिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब 2 बजे क्लास होगी यूट्यूब पे, वो पढ़ेंगे बच्चों, धन्यवाद।